डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 2 दिन के दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम साय ने कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हुई सकारात्मक चर्चा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों के मारे जाने पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने की सहायता राशि का ऐलान किया। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा धांधली पर रांची में छात्र आंदोलन हुआ तेज। सरकार और आयोग के खिलाफ देर रात हजारों छात्र छात्राओं ने मोबाइल की रोशनी जलाकर निकाला जुलूस। सीबीआई जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। जेपीएससी घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले में सरकार केवल लीपापोती करने में जुटी। यूपी में एडवेंचर टूरिज्म को मिली नई उड़ान। द राइडिंग चैप्टर्स के तहत 65 बाइक राइडर्स लखनऊ से कॉलिंजर के लिए रवाना। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बाइक राइडर्स दिलाएंगे उत्तर प्रदेश के अल्पज्ञात पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पहचान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इस चर्चा को बेहद ही सार्थक बताया। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी गहरा दुख जताया और कहा कि आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है, जिसका जवाब हम देंगे। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान मीडिया से कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह अत्यंत दुखद समाचार है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने हमारे 2 प्रवासी श्रमिकों जो वहां काम करने गए थे की निस्तंश हत्या कर दी। यह अत्यंत पीड़ादायक है और हृदय विदारक घटना है। छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम की छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। नरेगा का काम था ही, अब उसकी जगह पर विकसित भारत जी राम जी 1 जुलाई से लागू हो गया है और उसमें 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार की गारंटी है। फिर हम लोग नई उद्योग नीति भी यहाँ पर लाए हैं, उसमें भी रोजगार की विशेष व्यवस्था है। आज 18 लाख पीएम आवास का निर्माण चल रहा है पिछले 2.5 वर्षों से। इसमें भी किसी तरह से काम नहीं मिलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है और जगह जगह हम लोग उनका स्किल डेवलपमेंट करके भी उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि छत्तीसगढ़ में काम की कमी है, ये बिल्कुल असत्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के लाभांडी स्थित एक निजी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सीजी टेंट एंड डेकोर एक्सपो 2024 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा देश भर से आए टेंट एंड इवेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया। साय ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसी भी उद्योग को नई दिशा देने, आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और व्यापारिक अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज उद्योग और व्यापार के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्यों में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति को देश विदेश में सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां उद्योग, व्यापार और उद्यमिता समान रूप से विकसित हो सके तथा युवाओं को आधिकारिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजी टेंट एंड डेकोर एक्सपो 2026 नवाचार, कौशल विकास और व्यावसायिक साझेदारी का प्रभावी मंच है। इस 3 दिवसीय आयोजन के देश के विभिन्न राज्यों में आए विशेषज्ञ, निर्माता, सप्लायर और व्यवसायी अपने अनुभव, तकनीक और नए उत्पाद साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि टेंट ओनर एसोसिएशन द्वारा यहाँ 3 दिन का एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमर दुआ जी
प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ साथ 15 प्रदेशों से पदाधिकारी आए हुए हैं और इसमें विशेषकर जो टेंट व्यवसायी हैं और जो 3 दिनों में टेंट का सामान खरीदेंगे उनको सब्सिडी अनुदान। सावन माह में भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए पदयात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने वाले जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने शनिवार को बूढ़ा महादेव मंदिर से रायपुर मार्ग स्थित रानी सागर, बिरकोना और दशरंगपुर में बनाए जा रहे कांवड़ियों के विश्राम स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर के समीप निर्माणाधीन डोम का अवलोकन कर कांवड़ियों के लिए बेहतर विश्राम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। को थाना लोहारा क्षेत्र में सिंगारपुर के रहने वाला द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की आशंका से उसका सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर से मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला समझ में आने पर बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और लगातार विवेचना के दौरान में उसके पति पर ही शक संदेह का था, लेकिन चूंकि स्पष्ट नहीं होने पर लगातार मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की जा रही थी और गांव वालों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब वो मनोवैज्ञानिक आधार पर पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने हत्या करना स्वीकार किया है और उसके पति को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां राजधानी रांची में झारखंड के छात्रों आंदोलन अब उबाल पर आ गया है। दरअसल जेपीएससी और सीजीएल की परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे प्रदेश के लाखों छात्रों और छात्राएं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में बीती शनिवार की रात करीब 8:30 बजे से मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में छात्रों ने मोबाइल की रोशनी में जुलूस निकाला। इस दौरान नाराज छात्रों ने सभी परीक्षाओं में अनियमितता मामले की सीबीआई जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को संबोधित करते हुए जेपीएससी आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे लिए सोचती, युवाओं के लिए सोचती तो आज हमें इस तरह के सिचुएशन देखने को नहीं मिलता। हम भी आज जगह पे पहुंचे रहते और हमारा परिवार भी अच्छे जगह पे, बच्चे हमारे अच्छे जगह पे पढ़ते। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का, सरकार का फॉल्ट है। यहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हुए हैं? यहाँ तो बहुत जगह से लोग पहुंचे, बहुत जगह से पहुंचे हुए हैं। जैसे ये धनबाद से हो गए, ये बुंडू तमार से हो गए, मैं लोहरदगा से हो गई, बहुत जगह से आए हुए हैं लोग। मेरा नाम हुआ आनंदी कुमारी, मैं 2016 टीजीटी की स्टूडेंट हूँ और केस हम जीते हुए हैं, उसके बाद भी सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। तो इसीलिए मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ कि ताकि सरकार हमारी बातों को सुने और हमें हमारा हक दे, अधिकार दे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शनिवार को देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं पर उठ रहे सवाल और अनियमितताओं को लेकर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार केवल लीपापोती करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा यदि किसी परीक्षा में अनियमितता सामने आती है तो सरकार को निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने नीट परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उसमें गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी तब केंद्र सरकार ने नियमों के तहत कार्रवाई की और पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाए। साथ ही मामले में शामिल लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में समय पर परिणाम जारी नहीं होते, ओएमआर शीट सार्वजनिक नहीं की जाती और पेपर लीक जैसी गंभीर शिकायतें सामने आने के बावजूद सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अभ्यर्थियों को बिहार, नेपाल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ले जाकर परीक्षा से पहले उत्तर तैयार करे जाने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके बावजूद सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। भाई जो छात्र और नौजवानों की जो बातें करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका अंतर साफ दिखता है।
भाई नीट में गड़बड़ी हुई, सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया। आप सबकी जानकारी के लिए कि भाई तुरंत उन्होंने एग्जाम को रद्द किया और फिर री एग्जाम और री एग्जाम लिया तो पुख्ता व्यवस्था करके लिया और फिर समय पर रिजल्ट भी दे दिया और बच्चों का एडमिशन भी होता है। यानी इस काम को तुरंत किया और फिर जिन लोगों ने गड़बड़ किया सीबीआई जांच को भी दे दिया। जिन लोगों ने गड़बड़ किया था उन सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, कार्रवाई भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा भी अब फर्स्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा ताकि समय सीमा के अंदर जो भी बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ करेगा उसको क्षमा नहीं किया जाए। झारखंड में जेपीएससी और जीएसएससी परीक्षाओं में कथित घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला कमेटी ने शनिवार को मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा घोटाले में शामिल आरोपियों पर कड़ी नाराजगी की मांग की। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन धनबाद उपायुक्त को सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रही हैं और पिछले 7 सालों में जेपीएससी तथा जीएसएससी की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं के आरोप सामने आए। उनका आरोप है कि इन घटनाओं से राज्य के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया, उसी तरह झारखंड सरकार को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। भाजपा ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई और उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज का जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर है और जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से नीट के पेपर लीक के मामले में किस तरह से छात्रों के आड़ में कितने तरह के गुंडे मवाली जो कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के चुनिंदे गुंडे थे वो पहुंचकर दिल्ली पुलिस और आर्मी और अपने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने सजग आंदोलन चला। बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरे देश में एक हवा क्रिएट किया गया। बच्चे सिर्फ बहाना थे, बच्चे के नाम पे राजनीति की गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया। आज जब जेपीएससी का घोटाला झारखंड में हुआ है तो मुख्यमंत्री चुप क्यों है? कहा गया इनका नीट के खिलाफ। धनबाद पुलिस की गश्ती व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड सरकार की पहल पर पुलिस मुख्यालय द्वारा धनबाद पुलिस को 40 नई महिंद्रा बोलेरो गश्ती वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। शनिवार को पुलिस लाइन धनबाद में आयोजित समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने पूजा अर्चना के बाद सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थाना और ओपी के लिए रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि इन वाहनों के शामिल होने से डायल 112 को प्रतिक्रिया तेज होगी और अपराध नियंत्रण के साथ आम लोगों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न थाना और ओपी को 40 नई महिंद्रा बोलेरो गाड़ियां सौंपी गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि नई गाड़ियों के मिलने से पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी। गश्ती व्यवस्था मजबूत होने से अपराध पर अंकुश लगने, त्वरित पुलिस कार्रवाई करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने हाल के महीनों में धनबाद पुलिस के कार्यों की भी सराहना की। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर झारखंड सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि इन 40 नई बोलेरो के शामिल होने से डायल 112 की प्रतिक्रिया क्षमता और गश्ती व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। क्या है धनबाद पुलिस प्रशासन को, ताकि जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन वो और घट सके, पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। हम लोगों ने देखा कि सभी 40 गाड़ियों में थाना का नाम भी एसएसपी साहब द्वारा प्रिंट कराया गया है, ताकि कोई दूर से भी देख के समझ जाए कि किस थाने की ये गाड़ी है और यहाँ लगी है। वो अपना जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रूम से जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लोगों को और सहूलियत होगी। और जो पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, जिला प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, आम लोगों का, वो मुझे लगता है इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बोलेरो और बाइक्स, 100 से ज़्यादा बाइक्स और 40 बोलेरो उसमें भी हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था। मैं आप लोगों के माध्यम से
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को नई पहचान देने और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से आगे बढ़कर राज्य के ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं अल्पज्ञात पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता दिलाने की दिशा में पर्यटन विभाग ने महत्वाकांक्षी पहल की है। इसी क्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को द राइडिंग चैप्टर्स विजिट मॉय स्टेट के प्रथम संस्करण का शुभारंभ करते हुए 65 बाइक राइडर्स के दल को लखनऊ के 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कम चर्चित विरासत, प्राकृतिक स्थलों और धरोहरों को नए पर्यटन अनुभव के रूप में देश दुनिया के यात्रियों के सामने प्रस्तुत करना है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से 65 सदस्यीय बाइक राइडर्स के दल को कालिंजर किले की रोमांचक यात्रा के लिए रवाना किया गया। करीब 330 किलोमीटर लंबी इस पहली पर्यटन बाइक यात्रा का रूट लखनऊ, कानपुर, बिंदकी और बांदा होते हुए ऐतिहासिक कलिंजर किले तक निर्धारित किया गया है। यात्रा का समापन धर्मनगरी चित्रकूट में होगा। विजिट मॉय स्टेट का दूसरा संस्करण 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगा। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव के संसद के बाहर भगवा पहनकर किए गए प्रदर्शन के विरोध में अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों साधु संत सड़क पर उतरे और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के पोस्टर को लेकर नारेबाजी की। संतों ने भगवा पहनकर किए गए प्रदर्शन को सनातन धर्म और भगवा परंपरा का अपमान बताया और संबंधित सभी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। राष्ट्रपति से नेताओं को बर्खास्त करने की अपील की गई है। संतों ने कहा कि सनातन का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में भगवा और सनातन की गरिमा बनाए रखने का संदेश दिया गया। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने आंदोलन का नेतृत्व किया। संतों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। क्या मामला है? सनातन धर्म का घोर अपमान किया है। भगवान श्री राम का चित्र पट पैरों में रख रहा है पप्पू यादव अवधेशवासी के, और संसद परिषद में जो संसदीय परंपरा का निर्वाह होना चाहिए वो नहीं किया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और संसद से बहिष्कार किया जाए। उनका माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों का निवेदन है। आज आप लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं महाराज, उसी के विरोध में हम लोग निकले हैं और पूरे देश में विरोध होगा इसका। सरकार से कल संसद में पप्पू यादव, अखिलेश यादव, अवधेश पासी, राहुल गांधी, अन्य विपक्षियों ने व्यक्त किया है कि भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत का संत समाज, भारत का हिंदू समाज, भारत का सनातनी कभी इसको माफ नहीं करेगा। और हम तो कहते हैं कि आने वाले दिन में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने श्री राम टावर से हजरतगंज चौराहे तक विरोध मार्च निकाला और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। सनातन रक्षा संगठन का आरोप है कि संसद में राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन सनातन परंपराओं और हिंदू आस्था के खिलाफ था। संगठन का कहना है कि इस तरह के विरोध से साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संगठन ने इस प्रदर्शन के माध्यम से विपक्षी नेताओं की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति बंद करने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सनातन रक्षा संगठन प्रोटेस्ट निकाल रहा है पप्पू यादव के विरोध में। सांसद पप्पू यादव जिन्होंने कल संसद भवन में
साधु बनकर राम मंदिर चोरी का जो मामला हुआ था उसका उन्होंने एक तरह से रिहर्सल की, उसको एक तरह से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया और एक तरह से सरकार के ऊपर कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। खुद राहुल गांधी ने जो सांकेतिक रूप से दान पेटिका थी उसमें चंदा डाला। तमाम जो सांसद थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, तमाम लोगों ने उसमें चंदा डाला। एक तरह से पप्पू यादव ने भागने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से राम मंदिर में चंदे चोरी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। स्पष्ट तौर पर यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि साधु संतों का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है। हमारे साथ अनुरोध राय मौजूद हैं जो सनातन रक्षा संगठन जो है उसके मुखिया हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस बात का विरोध है ये? पप्पू यादव ने संसद भवन के प्रांगण में कल जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है, उसके खिलाफ हम लोग ये यात्रा शव यात्रा निकाल रहे हैं। पप्पू यादव के सारे पाप पूरे हो चुके हैं। शिशुपाल की तरह उसने जितना पाप करना था कर लिया है। अब सनातन रक्षा संगठन भगवान कृष्ण की तरह उसको सजा देगा और सजा मुकर्रर हो चुकी है, सजा मिल कर रहेगी। श्रावणी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष कांवड़ मोबाइल वैन तैयार किया है, जो पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार गश्त करती नजर आएगी। इन विशेष मोबाइल वैनों को धार्मिक स्वरूप दिया गया है। वैन पर भगवान शिव का विशाल चित्र और पवित्र त्रिशूल लगाया गया है, जिससे श्रद्धालु दूर से ही पुलिस सहायता वाहन को पहचान सकेंगे। पुलिस का उद्देश्य है कि कांवड़ मार्ग पर चल रहे शिव भक्तों को हर समय सुरक्षा का भरोसा मिले और किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कांवड़ मोबाइल वैन में तैनात पुलिसकर्मी यात्रा मार्ग पर होने वाली किसी भी अव्यवस्था, दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार, रास्ते की जानकारी और आवश्यक मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि मुरादाबाद पुलिस का प्रयास रहता है कि प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा को और अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाया जाए। इसी उद्देश्य से इस बार कांवड़ मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। यह पहल कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। मुरादाबाद पुलिस की इस संवेदनशील पहल की शिव भक्तों और स्थानीय नागरिकों ने सराहना की है। हम लोग जो कांवड़ यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वो लोग लंबे दूरी से पैदल चल के आते हैं, उनकी मनोदशा समझी जा सकती है और उनकी सुविधा के लिए हम लोग के द्वारा हमारे एसएसपी साहब द्वारा कुछ वाहन इस तरह से तैयार किए गए हैं जो कि आपको अलग से दिखेंगे कि वो कांवड़ियों की सेवा के लिए हैं और उनकी सारी चीज़ों ध्यान में रखते हुए उसमें व्यवस्था की गई है और वो लगातार रूट पे रहेंगे और आने वाली किसी भी दिक्कत को उसको दूर करने में वो लोग तत्पर रहेंगे। माना जाए कि मुरादाबाद पुलिस की एक शिव भक्तों के लिए अनोखी पहल है सेवा करने की। हाँ, मान सकते हैं। वैसे भी हम लोग प्रत्येक वर्ष इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं और क्योंकि मैंने कहा ना कि वो देखिए 100 किलोमीटर से पैदल चलते चले आ रहे हैं, तो उनको उनकी मनोदशा हम लोग को समझना चाहिए कि वो उनका ध्यान रखना चाहिए। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने और कथित रूप से ब्लैकमेल कर शादी के लिए दबाव से परेशान होकर किशोरी ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद सहित 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मनियर थाना इलाके के मोहल्ला निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि गाँव के ही जाहिद ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर वीडियो कॉल के माध्यम से उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। आरोप है कि इसके बाद वह लड़की पर शादी का दबाव बनाने लगा और मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा, जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड कर ली। दिनांक 31 जुलाई 2026 को थाना मनियर पर ग्राम दक्षिणी पटखौली के निवासिनी सद्दाम हुसैन की पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसके गांव का ही जाहिद उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर उसकी कुछ अश्लील वीडियो बना ली थी और उसके साथ छेड़खानी की। इस पर तत्काल थाना मनियर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में आज पीड़िता बालिका किसी कारण से सुसाइड कर लिया, जिसमें उसको उपचार हेतु भेजा गया था, जहां वो मृत घोषित की गई। पुलिस तत्काल पहुंची और बॉडी का पंचायतनामा भर पीएम हेतु भेजा गया है। साथ ही साथ इस घटना में शामिल 2 अभियुक्त जाहिद सहित 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है।
पूरी घटना की गहराई से विवेचना की जा रही है व अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा के थाना डिडौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में गोवध प्रकरण के 2 वांछित अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और पशु काटने के औजार बरामद हुए। दरअसल पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर थाना डिडौली पुलिस टीम चौबरिया कमालपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आ रहे 2 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया। अपने को घिरा देख अभियुक्त ताहिर और फैजान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि 1 अगस्त को कस्बा जोया के मोहल्ला इकबाल नगर के पास जंगल में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गौवंशीय पशु की हत्या की थी। तो फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।